आखिरकार आज वो ऐलान हो ही गया जिसका न केवल बाजार और उद्योग जगत बल्कि आम आदमी काफी वक्त से इंतजार कर रहा था। लंबे समय से ऊंची ब्याज दरों से जूझ रहे लोगों को आरबीआई ने राहत देने का काम शुरू कर दिया है, जिससे जल्दी ही आपकी ईएमआई कम हो सकती है। रिजर्व बैंक ने मुख्य ब्याज दर रेपो रेट 8% से घटाकर 7.75% कर दिया है। करीब 1 साल के बाद ब्याज दरें घटाई गई हैं। रिजर्व बैंक ने यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। रेपो रेट यानी वो दर जिस पर बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं। सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा कदम है और इससे लोगों के हाथों में पैसा आएगा। इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। इट विल लीड टू more money in the hands of the consumer, greater spending. It's positive for the Indian economy, and it will certainly help in reviving the investment cycle that the government is seeking to restore. The number of reforms that we've undertaken is unprecedented in terms of the scope and the magnitude, and the cumulative impact of that is a veritable supply-side revolution in India, because we are genuinely building the productive capacity of the Indian economy across the board. As a result of that, the RBI has taken note of that, has taken note of course, the healthy trends that we are seeing as far as disinflation is concerned, and therefore the RBI's actions are very welcome, but they also are following the lead that we are demonstrating. माना जा रहा है कि महंगाई के मोर्चे पर आ रही अच्छी खबरों की वजह से ब्याज दरों में कमी की गई है। आइए आपको बताते हैं कि आरबीआई के इस कदम का आखिर क्या असर पड़ेगा। रेपो रेट कम होने से बैंकों पर दबाव कम होगा, जिसका असर ये होगा कि वे ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। ऐसा होने से बैंकों से लिए गए घर या कार लोन पर चुकाई जाने वाली मासिक किस्तों में कुछ कमी हो सकेगी। किस्त में कटौती से खर्च के लिए घरेलू आय बढ़ेगी, जो कि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में मदद करेगा। लोगों के पास पैसा आने से लोग बचत के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। बैंक अगर ब्याज दरों में कटौती करते हैं तो उत्पादन क्षेत्र की कंपनियों को बतौर ब्याज कम पैसे देने होंगे, जिससे उनकी लागत में कमी आएगी और उनका मुनाफा बढ़ेगा। यही नहीं, बैंक रियल एस्टेट के क्षेत्र में अधिक पैसे देना चाहेंगे। इससे घर के लिए कर्ज लेना भी आसान हो जाएगा। Further monetary policy easing will be driven by data and by policy actions, and that's exactly how it should be. If the strong disinflationary momentum continues, if the policy environment is right, then the RBI will act as it said. In terms of when, how much, I mean, these are things that nobody should second guess. ये एक बहुत अच्छी मूव है। हम दिवाली गिफ्ट की उम्मीद कर रहे थे, नए साल गिफ्ट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आरबीआई ने मकर संक्रांति और लोहड़ी के समय बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेपो के अंदर कमी की गई है, उससे इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलेगा। आरबीआई के फैसले के बाद ज्यादातर बैंकों ने या तो ब्याज दरें घटानी शुरू कर दी हैं या फिर जल्दी ही लोगों को इसका फायदा देने का ऐलान कर दिया है। Clearly, all these moves, including the movement in deposit rates, brings down the cost of funds for the banks. So I'm sure banks will gradually make the rate cuts, benefits go to the consumers as well. It's a matter of everybody's alcos moving, everybody watching their own cost of funds. But clearly, the movement is in the direction of reduction in interest rates. आरबीआई के फैसले का शेयर बाजार और मुद्रा बाजार ने जमकर स्वागत किया। शेयर बाजार में बैंकिंग कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया। रुपया भी 40 पैसा सुधरकर 61 रुपए 80 पैसे पर खुला। आरबीआई ने उम्मीद जाहिर की है कि महंगाई में बढ़ोतरी नहीं होगी। साथ ही सरकार को आरबीआई ने सलाह दी है कि वित्तीय अनुशासन यानी वित्तीय घाटे और चालू खाते घाटे को काबू में रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जमीन, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और खनन संबंधी मुश्किलों को भी दूर करना जरूरी होगा, जिससे महंगाई पर काबू रहे और विकास को बढ़ावा मिल सके। डीडी न्यूज, दिल्ली।